चलिए जी, आज का क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार दरोगा एसआई सेट होगा, ये 7वां सेट है हमारा। इससे पहले 6 सेट पढ़ा चुके हैं, उसको बढ़िया से आप लोग देखिए। चलिए, पहला प्रश्न यही है मेरा आप लोग से। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन देंगे, एंटोनी उसके बाद लेवोजियर आंसर को। करना है। लेवोजियर। ऑप्शन देंगे, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। ऑप्शन ठीक ए है में सर। है शुभम जी, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग पे है। चलिए, ए में है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी में ऑटो हॉर्न, सी में मेंडलीफ और डी में है एंटोनी लिवेजियर। एंटोनी लेवोजियर सर। ठीक है, एंटोनी लिवेजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र के ये जनक हैं। प्रश्न दूसरा है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में परिवर्तनशील है। 5 है, 5। अच्छा, 5 है, द्रव्य की अवस्था का 3 है ना? 3 हाँ, न है। 3 है, ठीक है ना? 5 ये है, 3 ही पदार्थ है। की 5। मैटर बता रहे हैं, मैटर है 5। पदार्थ, पदार्थ की अवस्था, हम द्रव की अवस्था पूछ रहे हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए, ओके। ये तो लिक्विड, गैसियस और सॉलिड 3 ही होता है ना, द्रव्य की 3 ही अवस्था है, ठीक है। मैटर की 5 अवस्था है। चलिए, अगला प्रश्न ये है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में खाली जगह अवस्था शामिल नहीं होती है। ए में कोलाइडल, बी में गैसियस, सी में द्रव और डी में ठोस। अभी जस्ट बताए हैं, आंसर कीजिए जी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोलाइडल, ठीक है। कोलाइडल नहीं है द्रव्य की अवस्था में, ठीक है। प्रश्न अगला है, खाली जगह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ए में प्लाज्मा घनीभूत, बी में प्लाज्मा, सी में बोस आइंस्टाइन घनीभूत और डी में गैस। आंसर कीजिए। अखिलेश राय, संतोषी पटेल, शुभम। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन ये था मेरा, खाली जगह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ए में प्लाज्मा घनीभूत है, बी में प्लाज्मा है, सी में बोस आइंस्टाइन है घनीभूत है और डी में गैस है। क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर? गैस है, ठीक है। गैस, गैस होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, विज्ञान के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? मिश्रण का गुण नहीं है, ये बताना है। ए में इसकी संरचना नियत होती है, ये है कि नहीं है, ये बता दीजिए, ये गुण है कि नहीं है मिश्रण का? यही नहीं है, ठीक है। इसकी संरचना नियत होती है, ये इसका गुण नहीं है मिश्रण का। बाकी यहाँ पर 3 है, यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, सही है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। और तीसरा जो था इसमें, चौथा, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, ये भी सही था। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ए में है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, सही है कि गलत है? सही है। गलत है, मिश्रण नहीं है, संयोजन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पानी। एक मिनट रुकिए, तो जल H2+O2 तो H2O बनता है ना? अच्छा मोनू मैडम, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ लीजिए, या तो अपने से सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है। H2O जो होता है वो H2O जो होता है ये संयोजन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ना कि मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा ऑप्शन इसमें है पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, सही है कि गलत है? गलत है। ठीक है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, गलत है कि सही है? सही है।
सही है, यौगिक कहिए संयोजन कहिए एक ही बात है, ठीक है। और चौथा इसमें है पानी एक ओ मूल टाइप में तत्व है। मिश्रण बोले थे, हाँ मिश्रण नहीं, यौगिक है, सही सही। रिकॉर्डिंग पे क्लास है मेनू मैडम, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। चौथा इसमें ऑप्शन था पानी एक मूल तत्व है, ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हवा एक खाली जगह है, हवा क्या है? ए में है शुद्ध मिश्रण है। अरे मिश्रण है। सुनिए ना जी, आपको कितना बार बोले। चलिए ऑप्शन है हवा क्या है, ए में है शुद्ध मिश्रण है, बी में केवल यौगिकों का मिश्रण है, सी में केवल तत्वों का मिश्रण है, डी में दोनों तत्वों और यौगिका का मिश्रण है। क्या है ये हवा? तत्व और तत्वों यौगिक का का मिश्रण है, मिश्रण। तत्वों का हाँ मिश्रण है। दोनों इसमें तत्व होता है, यौगिक। तत्व और यौगिक दोनों का ही मिश्रण है, ठीक है। तो यही प्रश्न हाँ का राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री का बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में चमकेगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में हाइड्रोजन और डी में कार्बन। कार्बन। बिल्कुल सही है, कार्बन इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो कार्बन। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? सर्वप्रथम पूछ रहे हैं, ए में डाल्टन ने, बी में, ऑप्शन दे रहे हैं पंकज कुमार, ऑप्शन दे रहे हैं उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। फिर से दोहरा रहे क्वेश्चन सुनिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? ए में डाल्टन, बी में कणाद, सी में रदरफोर्ड और डी में अवगाद्रो। कणाद लीजिए, कणाद कणाद। हाँ कणाद ने ये सबसे पहले कहा था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है बताना है। ए में ग्रेफाइट, बी में कांच, सी में पीतल और डी में है इस्पात। ग्रेफाइट। हाँ ग्रेफाइट नहीं है, ये कार्बन का अप्रूफ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? एक मिश्रण नहीं है पूछ रहे हैं। ए में टीन, बी में समुद्री जल, सी में मृदा और डी में वायु। समुद्री जल। टीन है सर, टीन। हाँ समुद्री जल गलत है, इस प्रश्न का राइट आंसर टीन है, ठीक है। हम पूछे मिश्रण नहीं है तो टीन मिश्रण नहीं है, ठीक है। बाकी समुद्री जल, मृदा और वायु सब मिश्रण है। अगला प्रश्न ये है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, इसको एटॉमिक थियरी कहते हैं अंग्रेजी में, सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ए में जॉन डाल्टन, बी में रदरफोर्ड, सी में जे थॉमसन और डी में है नील्स बोर। डाल्टन। हाँ बिल्कुल, ये जॉन डाल्टन ने ये प्रतिपादित किया था सर्वप्रथम एटॉमिक थियरी, ठीक है। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे मेरा, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, ठीक है। जो भी नए आए हैं यहाँ पर, सिस्टर आरके है, पंकज को भी हम नया देख रहे हैं यहाँ, और शुभम को भी हम देख रहे हैं, पहली बार ही देख रहे हैं इन तीनों आदमी को, और को तो देखे हैं, भले आते होंगे लेकिन मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ए में है एंटोनी लेवोजियर, बी में है जे थॉमसन, सी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड है और डी में रॉबर्ट बॉयल है। कौन है? जे थॉमसन। जे थॉमसन। हाँ बिल्कुल सही है, ये प्लम पुडिंग मॉडल ये जे थॉमसन ने दिया था। अगला प्रश्न ये है, डिटेल में सब कुछ पढ़ाए हैं जी, चैनल पर जाकर के आप लोग देखिएगा। अभी केवल जो है सेट चल रहा है, क्वेश्चन केवल कराएंगे। प्रश्न अगला है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ए में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन है, बी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है, सी में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम है और डी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉनो तथा आयन है। क्या है? बी वाला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बी वाला ऑप्शन है, बी फॉर बॉल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 3 आधारभूत तत्व होता है। हाँ। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ए में केवल प्रोटॉन का,
बी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, सी में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, और डी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। बी नंबर ऑप्शन। हाँ, बी नंबर ऑप्शन ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है द्रव्यमान संख्या। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन नहीं है पूछ रहे हैं। ए में प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन और डी में पॉजिट्रॉन। नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए में जे थॉमसन, बी में टी एडिसन, सी में निकोलस टेस्ला और डी में आइजैक न्यूटन। थॉमसन ने। हाँ, जे थॉमसन ने ये खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। कब किया था? तो 1897 में। हाँ, अगला प्रश्न ये है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑप्शन देंगे, उसके बाद आंसर करना है। ए में नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है। बी में है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो सकारात्मक है, और सी में है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, और डी में है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो शून्य है। क्या है? नकारात्मक है, सी वाला। जीरो वाला होगा सर, जीरो वाला। सी वाला, सी नकारात्मक। हाँ, सी वाला जो बोले हैं वो उनका सही है, जीरो वाला गलत है मैडम, ठीक है। इस प्रश्न इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो नकारात्मक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ए में पॉजिट्रॉन, बी में प्रतिकण, सी में फोटोन और डी में है न्यूट्रिनो। प्रतिकण। प्रतिकण बिल्कुल सही है, प्रतिकण बिल्कुल सही है, प्रश्न का राइट आंसर है। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे प्रतिकण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न ये है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ए में पॉजिट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में अल्फा पार्टिकल और डी में है बीटा पार्टिकल। पॉजिट्रॉन। हाँ, पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। बोल दीजिएगा सर। हाँ हाँ, 2 बार बोल रहे हैं, ठीक है, 2 बार बोल रहे हैं, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पूछेगा तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, किसी पदार्थ में मुक्त खाली जगह की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। ए में पॉजिट्रॉन, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन लीजिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाता है, यही मूवमेंट करता है, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, न्यूट्रॉन जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, रुकिए लिंक भेज देते हैं अभी। कोई हमको लगता है मेरा क्लास के समय ये कौन चालू कर दिए हैं ये क्विज, हमको पता नहीं। देखिए लिंक भेजे हैं जी, अब पता नहीं कौन ये इसमें चालू करते हैं इस समय। चलिए इनका क्विज खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है। अच्छा, और जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा डीपी देखिए ना, इसमें कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो लिंक है ना वही है, ठीक है। चलिए आगे चलिए जी। हाँ, मेरा डीपी देखिए, उसमें लिखा, उसमें है पूरा लिंक है, उसको पहले कॉपी कीजिए और यूट्यूब पे पेस्ट कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए में है चैडविक, बी में है रदरफोर्ड, सी में नील्स बोर और डी में न्यूटन। किसने किया था? जेम्स चैडविक। हाँ ठीक है, चैडविक। हाँ ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है?
ए में जेसी बोस, बी में एसन बोस, सी में आइजैक न्यूटन और डी में है अल्बर्ट आइंस्टाइन। जेसी एसन बोस। बोस लीजिए सर। जेसी बोस। जेसी बोस, एसन बोस एसन ना? बोस, एसन बोस बोले हम। हाँ एसन बोस सही है, जेसी बोस नहीं है। जेसी बोस तो जगदीश चंद्र बोस, वो जो प्लांट वाला था ना, कि जी जो सर है कि जी। पेड़ पौधा भी जो है उसमें भी वो जीव है, मटर वाला था, इसका मटर वाला। फॉसिल बनाया था ना ये जेसी बोस तो, ठीक है। ये हाँ सर वो एसन जाम बोस, वाला था। हाँ एसन बोस, बोसोन नाम संबंध जो है ये एसन बोस के नाम से भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ए में, चलिए एक एक कथन बताते रहिएगा, सही है कि गलत है बताना है, कौन सा सही है। ए में है, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। गलत है, ठीक है। बी में है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, सही है कि गलत है? गलत। गलत है, ठीक है। सी में है, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। ना। गलत है। अगला ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ यही सही है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, एक एक ऑप्शन ही बोलते जाना, आपको बताना है कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताना है सही है ये नहीं बताना है, सही नहीं है बताना है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है, सही है कि गलत है? गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन के सही हिसाब से है, जो है, अलग। क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट आप लोग बताइएगा सही है कि गलत। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है, सही कि गलत है? यही तो स्टेटमेंट सही है कि संख्या तो गलत है ये भिन्न बताइए। होगी। कथन सही है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। सी में स्टेटमेंट है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, सही है कि गलत है? गलत है। धन गलत है। न्यूट्रॉन थोड़ी सही है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, सही है कि गलत है? गलत है। नहीं होगी। हाँ यही स्टेटमेंट गलत था, और गलत ही हमें ढूंढना था, और ये प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। विवेक शर्मा, ये तो आए थे कल जी। अच्छा, प्रभाकर सिंह मिला कि नहीं मिला चैनल? हाँ सर, अभी डीपी में उसको फोटो खींचिए, कॉपी कीजिए और उसके बाद पेस्ट कीजिए, ठीक है। ठीक। हाँ चलिए, अगला प्रश्न है जी, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन और डी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या से। प्रोटॉन हाँ प्रोटॉन बिल्कुल सही है, किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है, तो ये प्रोटॉन की संख्या का, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। ए में घनत्व है, बी में क्वथनांक है, सी में द्रव्यमान है और डी में परमाणु क्रमांक है, क्या है? क्वथनांक। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है ना। जो परमाणु क्रमांक बोले हैं सही है उनका, ठीक है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। ए में एल्युमिनियम, बी में सिलिकॉन, सी में क्लोरीन और डी में मैग्नीशियम।
क्लोरीन एल्युमिनियम, क्लोरीन 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 किसकी क्लोरीन परमाणु होगा। संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन की अधिक है, ठीक है ना, बाकी सबका तो कम है फास्फोरस से, ठीक है। 17। हाँ, चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? नियोन की तुलना में अधिक है, ऑप्शन दे रहे हैं, ए में ऑक्सीजन, बी में मैग्नीशियम, सी में नाइट्रोजन और डी में बोरोन। मैग्नीशियम। हाँ ठीक है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन की नियोन से कम है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? ए में मैग्नीज, बी में कोबाल्ट, सी में कैल्शियम और डी में क्रोमियम। कैल्शियम, क्रोमियम। क्रोमियम नहीं, क्रोमियम कोबाल्ट ना, कोबाल्ट। आयरन की तुलना में अधिक किसका है? तो कोबाल्ट का है, ठीक है। बाकी मैग्नीज, कैल्शियम और क्रोमियम का परमाणु संख्या कम। आयरन की तुलना में कम है, ठीक है। 26 सेकंड ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ए में पोटेशियम, बी में सल्फर, सी में एल्युमिनियम और डी में फास्फोरस। पोटेशियम हाँ, पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है, जबकि सल्फर, एल्युमिनियम और फास्फोरस का परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में कम है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, ए में नियोन, बी में फ्लोरीन, सी में सोडियम और डी में एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हाँ, एल्युमिनियम सही है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, जबकि नियोन, फ्लोरीन और सोडियम की परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में कम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पण, फिर से दोहरा रहे हैं, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में परमाणु नाभिक और डी में न्यूट्रॉन। परमाणु का नाभिक। परमाणु नाभिक, परमाणु हाँ, नाभिक परमाणु नाभिक जो भी मैडम बताई है बिल्कुल सही है उनका, ठीक है। फिर से दोहरा देते हैं, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु नाभिक, सॉरी, हाँ, किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ये परमाणु नाभिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, रानी रानी मिस श्रेया, नए आदमी जुड़े हैं, रानी रानी। चलिए प्रश्न है जी, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है, तो उसमें क्या होगा ये बताना है। ए में है 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा, बी में 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होगा, सी में 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन एवं 12 इलेक्ट्रॉन होगा और डी में 23 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? क्वेश्चन फिर से बोले तो सर एक बार। कितना बोले हैं सर? हाँ, परमाणु क्वेश्चन फिर संख्या से सुन लीजिए, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणुिक संख्या इसका 11 है, तो इसमें क्या क्या होगा? कितना न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना कितना होगा ये? 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन 11 को प्रोटॉन भी हो जाएगा, यही प्रश्न का सही आंसर था बी, ठीक है। ठीक है सर, वही होगा। हाँ, प्रश्न है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? ज्यादा तेजी में नहीं ना भाग रहे हैं? नहीं, ठीक है ठीक सर, है। ठीक है। अच्छा, चलिए, प्रीति कुमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रानी रानी, दो आदमी नए आई हैं मैडम, ठीक है। चलिए, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ए में 1 है, बी में 10 है, सी में 11 है और डी में 21 है। 21
21 न्यूट्रॉन होगा। नहीं सर, द्रव्यमान संख्या फिर किस से होगा? फिर से बोलिए सर। द्रव्यमान संख्या 21। हाँ जी बोलिए, आंसर बोलिए आप लोग। द्रव्यमान संख्या 21। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या पूछ रहा हूं, परमाणु संख्या क्या होगा जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होगा, उसका परमाणु संख्या क्या होगा 10 ये ही पूछ होगा, रहे हैं। 10 ही होगा सर। 10 होगा, 10 होगा। तो ठीक है, 10। आप लोग गलत उस टाइम से बता रहे थे, इसका 10 ही हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ए में 12, बी में 6, सी में 10 और डी में 14। 6 6 होता है न्यूट्रॉन। लीजिए 6। हाँ ठीक है, 6 सही है। ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद आंसर कीजिए जो भी मैडम बोल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना है आपको। ए में 23 है, बी में 22 है, सी में 12 है और डी में 11 है। 11 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 11 प्रश्न का राइट आंसर है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ड्यूल नेचर हम कह रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ए में मेसोन, बी में प्रोटॉन और सी में न्यूट्रॉन और डी में है इलेक्ट्रॉन। मेसोन। मेसॉन लीजिए, मेसॉन। मेसोन कैसे होगा मैडम? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, ड्यूल नेचर इसी में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन देंगे, उसके बाद आंसर करना है। ए में है 5, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। डी में है 4। हाँ, के 4 एम क्वांटम एन। संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। 2। 4 लीजिए, 4। 2 केवल होगा। दो। चक्रण केवल दो। क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो वनली एंड वनली 2। ठीक है, सबसे अधिक मान 2 ही होता है। हाँ। अगला प्रश्न ये है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहा जाता है? ए में समदाबिक, बी में समावयवी, सी में है सम न्यूट्रॉनिक और डी में है समस्थानिक। समस्थानिक। हाँ ठीक है, समस्थानिक जो भी बोले हैं सबका सही है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है, दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि ए में बोल रहे हैं उनका परमाणु क्रमांक समान हो। आपको यस और नो बोल देना है, जो आंसर होगा यही बोल देना है। ठीक है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि ए में है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ये सही है कि गलत? सही है। हाँ राइट है, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा समस्थानिक और समभारकों के संबंध में सही है? ए में है समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, बी में समभारकों की समान परमाणु संख्या होती है। ये दो स्टेटमेंट है और नीचे इसका उत्तर दिया गया है।
दोनों सही है कि दोनों गलत है? दोनों गलत है। एक हाँ बार और सर बिल्कुल सही है, दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पर दोनों गलत है, तो नेटवर्क इशू है इस सर। क्लास को यहीं पर आज विराम देते हैं। ठीक है।